आप देखिए, ये जो हमारे अंदर मन है ना, ये एक है। ध्यान देना, कान दो हैं, नासिका छिद्र दो हैं, आंखें दो हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो एक है। पर ये एक मन ही ऐसा है जो हमारे बंधन का कारण है, और यही मन ऐसा है जो हमारे मोक्ष का कारण है। कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और हमारे संत जन कहते हैं, कौन सा मन बंधन में डालेगा और कौन सा मन तुम्हारे को मुक्त करवा देगा। बतला रहे हैं यहां पर कि बंधाय विषयासक्तम मुक्तयम निर्वशयो मनः। जो विषयों में बंधन में पड़ा हुआ मन है, विषयों की आसक्ति में जो मन पड़ा हुआ है, वो तुम्हें बंधन में डालेगा। और जो विषयों से रहित है, वो बंधन मुक्त कर देगा। तो हमें अपने मन को विषयों में डुबाना नहीं, विषयों से निकालना है। देखिए, शरीर की शुद्धि अनेक प्रकार से की जा सकती है, परंतु अगर मन की शुद्धि की बात करें तो उसके लिए तो एक ही जरिया है, एक ही साधन है, और कोई साधन नहीं है। और वो साधन कौन सा है कि भगवान की कथा को श्रवण किया जाए। भगवान की कथा श्रवण से हट करके इस मन की शुद्धि का कोई साधन ही नहीं है। और हम देखो इस मन के कितने अधीन है, समझना थोड़ा। अगर कोई व्यक्ति बड़े ध्यान से किसी की बात को सुन रहा हो, यानी उसका कान उसके मन से कनेक्टेड हो, कान रूपी इंद्री अगर मन से कनेक्टेड होगी और उसकी आंख से उसका खास मित्र सामने से निकल जाएगा तो वो देख नहीं पाएगा। आंखें खुली थी, दृष्टि भी उधर और थी, लेकिन वो किसी बात को सुनने में मन इतना लगा रखा था कि सामने से कौन निकल गया उसको पता ही नहीं चला है? अच्छा, किसी चीज को आदमी देख बड़े ध्यान से रहा हो, बड़े ध्यान से किसी को देख रहा हो, मन लगा रखा हो देखने में, तो कई बार कोई पड़ोसी आवाज लगाता रहे तो पता ही नहीं चलता है। पड़ोसी कहता बहरा हो गया है क्या? भैया बहरे नहीं हुए, मन आंख से कनेक्टेड है। तो मन जो है एक इंद्री के साथ जुड़ करके काम करता है। कान से जोड़ देंगे तो कान से जुड़ जाएगा, आंख से जोड़ देंगे तो आंख से जुड़ जाएगा। ठीक वैसे अगर विषयों में डुबा देंगे तो ये मन हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। और अगर इस मन को भगवत भजन में जोड़ देंगे, विषयों से रहित बना देंगे, तो यही मन परम शुद्ध हो करके हमारे परम कल्याण का बंधुओं साधन बन जाएगा। इस मन की गति को सुधारने के लिए बार बार इस साधन को पकड़ना। कौन सा साधन? भागवत कथा श्रवण रूपी साधन। तो इस कथा को बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार सुनना। एक बार एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। और वो जब भूत को सिद्ध कर लिया तो भूत ने कहा कि तू मुझे जो काम कहेगा मैं वो काम तेरा चुटकियों में हल कर दूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तू मुझे काम नहीं बताएगा मैं तुझे खा जाऊंगा। अब इसने खूब काम बताए और वो चुटकी में काम कर दे। एक दिन तो ऐसा आया, अब इस सेठ के पास कोई काम ही नहीं था। भूत ने कहा, प्रेत ने कहा, काम बतलाओ सेठ जी, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सेठ ने कहा क्या करें, कैसे बचे? तो सेठ भागा हुआ गया गुरुजी के पास। गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या करें, वो भूत तो प्रेत तो मुझे ही खा जाएगा, काम कुछ याद नहीं आ रहा है। गुरुजी ने कहा, ले एक काम कर, ये 30 फुट लंबा बांस ले जा और इसे अपने आंगन में लगा दे, और प्रेत से कहना इसके ऊपर चढ़, और इसके ऊपर चढ़ करके फिर नीचे उतर, फिर नीचे आए तो फिर ऊपर चढ़। बोले ये दुनिया का ऐसा काम होगा कभी खत्म ही नहीं होगा। बोले उसे कहो ऊपर चढ़ता रहे और नीचे उतरता रहे। आए, आ करके बांस गाड़ दिया,
प्रेत ने कहा काम बताओ सेठ, नहीं तो मैं तुम्हारा भक्षण कर जाऊंगा। बोले हाँ एक काम है। बोले क्या? बोले एक काम करो, इस बांस पर चढ़ते रहो उतरते रहो। तो वो प्रेत उस बांस पर चढ़ता रहे उतरता रहे, चढ़ता रहे उतरता रहे, चढ़ता रहे उतरता रहे, आदमी बच गए। तुम्हें भी यही करना है। हाँ, इस कथा में आना जाना तुम्हारा बना रहना चाहिए, रोज आना चाहिए, नित्य कथा को श्रवण करते रहना, क्योंकि ये कथा सुनना ही बंधुओं जो है हमारे कल्याण का एक साधन है। मन को शुद्ध करने का इससे हट करके कोई साधन है ही नहीं।